गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर एसएसटी टीचर ममता श्रीवास्तव। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सिविक्स का चैप्टर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारत का संविधान। अभी तक हमने जो है अपने सिलेबस में जो है 2 चैप्टर अपने ज्योग्राफी के कवर कर चुके हैं, 2 चैप्टर हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं, और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है कि हमारे भारत का संविधान। तो हमारे भारत का संविधान क्या है? पहले तो हमारे भारत का संविधान तो ऐसे एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, एक मतलब कि एक नियम है और एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हमारी सरकार जो है रन करती है, चलती है, और जिसके थ्रू हमारे जो भारत के नागरिक हैं, जो हमारे सिटीज़न हैं, उनको एक राइट्स मिलती है, मीन्स कि उनको अधिकार मिलते हैं ताकि वो अपने राइट्स को जो है अपने हक के लिए वो है यूज़ कर सकें। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान है। तो हम अपने और भी इसके बारे में जानेंगे कि हमारे संविधान के क्या फीचर्स हैं, ठीक है, क्या कीवर्ड्स हैं उसके, और क्या हम लोग को राइट्स उसके थ्रू जो है प्रोवाइड होती है। तो आइए चलते हैं अपनी स्लाइड्स के थ्रू उसको समझते हैं। Let's start with the introduction. What is Constitution? It is basically a book of rules or law. Constitution क्या है? तो एक ऐसी किताब जिसमें नियम कानून दिए गए हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी स्कूल की डायरी होती होगी। आप देखते होगे उस स्कूल की डायरी में आपसे जुड़े क्या क्या नियम कानून हैं वो दिए हुए रहते हैं। वैसे ही देश की भी अपनी एक डायरी होती है जिसमें उस देश से जुड़े हुए नियम कानून और साथ ही साथ वहाँ की पब्लिक के पास क्या क्या अधिकार होंगे वो मेंशन किए हुए रहते हैं। यही कॉन्स्टिट्यूशन है। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन आया क्यों? तो हर देश में तरह तरह के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, अपनी अपनी चाहतें होती हैं और अपने अपने विश होते हैं। इन सबको एकजुट करके रखना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है। ताकि ये एकजुट होकर के रह सके, इसके लिए कुछ बेसिक लॉज बनाए गए हैं उस कंट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा। और जिस जगह पर इन लॉज को मेंटेन किया गया है, जिस किताब में इसे मेंटेन किया गया है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इससे ये होगा कि वहाँ की सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन रहेगी। और याद रखिएगा, जितने भी लॉ होते हैं, जो भी लॉ बनते हैं उस देश में, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स के आधार में ही बनते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Constitution, the rules and principles which determines the governance of a country and give certain rights to its citizens and chart out their duties are known as Constitution of that country. एक ऐसी किताब जिससे हमें उस देश के नियम कानून के बारे में पता चले, वो देश कैसे गवर्न करता है ये पता चले, और जिस किताब में ये दिया हुआ हो कि उस वहाँ के लोगों के पास क्या क्या अधिकार हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, तो उसी किताब को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और बताओ, ज़रूरी नहीं है कि ये रिटन फॉर्म में ही हो। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन अस और इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल पेज का है, जबकि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिना किताब के नहीं रह सकता है, बिकॉज इसमें मोर देन 300 आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं। नेक्स्ट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। पहला इन्फॉर्मेशन कि उस देश का जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, और गवर्नमेंट किस हद तक अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। यस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट के पावर में लिमिट लगाने का काम करता है। गवर्नमेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इस पे लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही लगाया जाता है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पीपल राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और साथ ही साथ बीइंग अ सिटीजन क्या क्या अधिकार हैं हमारे पास, ये जानकारी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। इन दोनों के बीच में नो डाउट
एक क्लोज रिलेशनशिप है, क्योंकि जितने भी लॉज बनते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स और प्रोविजंस के आधार पे ही बनाए जाते हैं। इसको हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सारे लॉज का अल्टीमेट सोर्स है। कोई भी लॉ बनेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस के बेसिस पे ही तैयार होगा, और ना ही कोई पीपल, ना ही कोई पर्सन और ना ही सरकार कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। अब आते हैं हमें ये नियम कानून की ज़रूरत ही क्यों है। सी माय डियर फ्रेंड्स, देश बहुत बड़े होते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो छोटे भी हैं पर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव तो कॉम्प्रिहेंसिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव है। और जैसे अगर हम अपने ही कंट्री का बात करें इंडिया, तो ये बहुत बड़ा देश है, और तो और हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। इसका मतलब है हमारे यहाँ अलग अलग कास्ट क्रीड के पब्लिक रहती है, और साथ ही साथ हम डेमोक्रेसी भी फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हमें हर एक को इक्वली ट्रीट करना है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं इतने बड़े देश में जहाँ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वहाँ पे झगड़े और छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज होने से रोकने के लिए या बड़ा रूप ना ले, इस बात का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो, और साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर भी फॉलो हो, पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, लॉ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये लॉ का जो रूल है वो कौन स्टैब्लिश करता है, तो ये रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। आई हैव यूज्ड द टर्म रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब होता क्या रहा है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, यानी कि कानून के सामने हर कोई बराबर होता है। अब अगर वो कानून कोई भी तोड़ता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, जैसा भी हो, सबको पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। और हमारे कंट्री में भी ऐसा ही फॉलो होता है, हर एक को हम इक्वली फॉलो करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन से कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और रिलीजन को बिलोंग करता है। वी डोंट गो फॉर दैट, व्हाट वी लुक फॉर इज इक्वालिटी। नेक्स्ट, लेजिटिमेसी ऑफ लॉज। What does the word legitimacy means? Legitimacy means the quality of having legal force. Legitimacy का मतलब होता है मेरे पास हक होना कि मैं उस लॉ को लीगली लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकूं, और ये हक सिर्फ एक के पास है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मैंने पीछे भी ये टर्म यूज़ किया था कि जितने भी लॉज हैं उनका अल्टीमेट सोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो किसी भी लॉ को लीगल फोर्स प्रोवाइड करा सकता है या किसी भी लॉ को वैलिड कंसिडर करवा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा तो कोई भी लॉ वैलिड नहीं कहलाएगा। एंड इसको हम अच्छे से देख सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कैसे इस लॉ को वैलिड करार करती है और लेजिटिमेसी लाती है। सी माय डियर फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास में बहुत सारे अनजस्ट प्रैक्टिसेस देखे होंगे जो कि आज भी चले आ रहे हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी। इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी लॉ लेजिटिमेसी को लाने के लिए कुछ लॉज पास किए हैं ताकि हमारे यहाँ की पब्लिक को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके और हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। इनमें से कुछ लॉज ऐसे हैं। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये एक्ट डॉरी को बैन करने के लिए लाया गया था। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ये महिलाओं के लिए लाया गया था। द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, सती प्रथा पे बैन लगाया गया इस एक्ट के तहत। प्रीनैटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट, इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। जो कहते हैं ना, बिफोर बर्थ पता लगाना कि लड़का होगा कि लड़की होगी, इस पे बैन लगाया गया। इसके बाद एक और एक्ट आया 2005 में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब होता है कि पुराने एक्ट में ही हम कुछ नया इंट्रोडक्शन किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो सिर्फ मेल को ही नहीं बल्कि जो फीमेल मेंबर है यानी कि जो डॉटर है उसे भी मिलेगा इस एक्ट के तहत। आई होप स्टूडेंट आपने पूरा वीडियो देखा होगा
और मुझे ये है कि आपको समझ में भी आया होगा पूरा वीडियो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जब हम इसको चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इसको आप हमारी जूम क्लास में या फिर अदर थ्रू आप पर्सनली जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है इसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।